पवित्रानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर उज्जैन किन्नर अखाड़ा। महाराज जी, पहली बार किन्नर समाज इस सनातन धर्म से जुड़ा है। महाराज जी, मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें मुझे ताकत और प्रेरणा प्रदान करें। हाँ, भगवान की बहुत कृपा है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, चाहे स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, कोई भी शरीर हो, हम सब प्रभु के हैं। कोई कमी नहीं, किसी में कोई कमी नहीं। शरीरों के विभाग से हमारे आत्मा का विभाग कभी नहीं होता। जो एक चींटी में आत्मा है वही हम में है और वही भगवान शंकर में है। इतना भी अंतर नहीं होता। शरीर विभाग अलग अलग है, शरीरों की रचना अलग अलग है, पर हम सब प्रभु के बच्चे हैं। जरूर भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिससे आपके सहयोग से बहुत से जो अपने हृदय में कमज़ोर हो चुके हैं उन लोगों को बल मिलेगा। जैसे समाज में उनको अपने प्रति लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, ये उनका बल आपसे जागृत होगा, ये उनका विषाद हटेगा। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं भी समाज में पूज्य बन सकता हूँ। जैसे एक महात्मा भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है, ऐसे आप भजन करके उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जगत पूज्य कोई भी हो, अहोवत सुपचतो गरीयान यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। बड़ा रहस्यमय श्लोक है। कह रहे हैं कि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल है, और यदि उसने शुरू कर दिया राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि हरि, तो क्या कह रहे हैं? गरीयान, वो सारे जगत का पूज्य हो जाएगा। ये भगवान की महिमा है। भगवान का आश्रय लेकर भगवान ने आपको जो सेवा दी है कि जो अपने को दीन समझते हैं, अपने को कमज़ोर समझते हैं, अपने को समझते हैं समाज हमें प्यार नहीं करता है, उनको ऐसा उत्साह प्रदान करो कि समाज का रचने वाला तुम्हें प्यार करेगा तो समाज तो प्यार करेगा ही। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बहुत सुंदर। भगवान नाम जपते हुए सबको भगवत आश्रित करने की प्रेरणा दीजिए। और जो समाज में हमारे अध्यात्म से अलग रहने वाली वृत्तियां बन रही, हम सबको चाहिए कि इस अध्यात्म से सबको जोड़ने के लिए हम प्रयासरत रहें। हमारा सफलता न सफलता पर दृष्टि नहीं, प्रयास। क्योंकि हमारे भाई बहन जितने अध्यात्म को समझेंगे उतने ही वो बलवान बन पाएंगे। अध्यात्म बल है। छोटे छोटे बच्चे अध्यात्म से शून्य हैं तो फिर वो ऐसी क्रियाओं में, ऐसे आचरणों में जाओ खुद परेशान हो रहे हैं। तो हमें लगता है हम सबको मिलके चाहिए कि सोई हुई वृत्तियों को अध्यात्म में जगाएं। कोई भी हो, कोई भी हो, सबका अधिकार है। हम सब भगवान के बच्चे, सबको भगवान की शरण में जाना है, सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है। भगवान ने इसीलिए छूट दी है, ये देह इसीलिए दी कि हमारी प्राप्ति कर लो। बहुत सुंदर। भगवान की कृपा हम सब पर है। खूब भाव से चलिए और जितने आपके समीप आ जाएं उनको अपने रंग में रंगने की कोशिश कीजिए। हम लोगों की सेवा यही है। जैसे आप सब आए, मेरे प्रभु हैं, आप कृपा करके भगवत यश, भगवत नाम, ये गुणगान करने के लिए हमको सामर्थ्य देते हैं। और आप सुनकर जब चलते हैं तो हमको आनंद मिलता है कि हमारी जीवन की एक एक श्वास सार्थक है। क्योंकि आप सुखी रहें, आप आनंदित रहे, आप अच्छे आचरण करें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हम सबका यही उद्देश्य है। कोई भी, चाहे स्त्री शरीरधारी हो, चाहे पुरुष शरीरधारी हो, कोई शरीरधारी हो, शरीरों से अंतर नहीं है। हम सब निरंतर परमात्मा से जुड़े हुए हैं और हम सबकी एक ही सामर्थ्य है। अगर आप अपने स्वरूप में आ जाइए तो जो स्वरूप भगवान शंकर का वही आपका स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप, अंतर नहीं। अगर आप भक्ति के रंग में रंगे तो जो मीरा जी की भक्ति वही हमारी भक्ति, वही आपकी भक्ति। क्योंकि जितनी भी स्थितियां हैं भगवान ने हमारे लिए ही तो रची ना। भगवान को किसी स्थिति की थोड़ी जरूरत है। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। हम जीवों के लिए, हम शरीरधारियों के लिए स्थिति है। खूब मंगल में प्रभु का नाम गुणगान कीजिए, दूसरों को करवाइए, और जो हृदय में निर्बलता धारण किए उनको भगवत बल दीजिए, अध्यात्म बल दीजिए। ये भगवान की सेवा विशुद्ध सेवा होगी। क्योंकि भगवान इन्हीं सबके मंदिर में विराजमान है, हृदय मंदिर में विराजमान है।